तो दवा लागी और कहूँ शंका के बीमारी है तो भैया यह बीमारी कोई टेबलेटों नहीं ठीक कर सकता। इधर तीनों देवियों की शंका का समाधान करने के लिए तीनों भगवान एक जगह पर इकट्ठा हो गए। एक ही लक्ष्य है, एक ही बीमारी है और एक ही डॉक्टर के पास जाना है। भगवान विष्णु बोले भाई देखो बात तो बहुत कड़ी है, माता अनुसुईया हकीकत में सती है, हम लोग उसकी परीक्षा ऐसे नहीं ले सकते। अगर इस वेश में हम लोग जाएंगे तो जला करके हमको भस्म कर सकती है। सती में बड़ी गति होती, हमारी बहनें समझ ले। अगर आप सती हैं तो आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं, भस्म कह दो स्वाहा। हाँ। क्योंकि सती और प्लस यति, सती और यति इन दोनों की एक ही होती है गति। जितना पावर हमारी बहनों में होता है सतियों में, उतना ही पावर एक यति में होता है। जो सती कर सकती है वो यति भी कर सकता है, क्योंकि दोनों की तुलना एक है। मेरे बंधुओं आज सती की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। तीनों भगवान ने विचार किया कि हम लोग संत बन जाएं। संत भेष ऐसा है आप कहीं जा सकते हो, बाबा वाला भेष ऐसा है आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्योंकि ये रूप जो होता है भगवान का रूप होता है। एक बार जयकार लगा दे, बोले संत समाज की वाह। तो बन गए बाबा, नकली बाबा बने हैं, नकली संत बन गए और भगवान चल पड़े। गए परीक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और कहा बसन तज दीजिए भोजन करे हमेश। सती परीक्षा को लेने हित साधु का भेष भगवन धारा, ये हाथ में यक तारा, ये हाथ में यक तारा। तालियां बजाने की क्या बात है। ये हाथ में यक तारा, संत भेष में माता अनुसुईया के आश्रम पर जब पहुंचे, एक तारा को बजाते हुए अलग निरंजन, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अनुसुईया मैया ने जैसे सुना कि हमारे कुटिया पर बाबा लोग आए, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो होता है देव के समान माना गया है। देवता समझ करके अतिथियों को स्वागत करने के लिए माता अनुसुईया पट से बाहर निकली। महाराज महाराज बैठ जाओ, आसन ग्रहण करो, मैं अभी भिक्षा लाई। भगवान विष्णु ने कहा ए भैया मैं ऐसा वैसा बाबा ऐसा वैसा संत नहीं हूं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। ए माई सुनो, अगर मुझे खुश करना चाहती हो, अपना धर्म निभाना चाहती हो तो मेरे को भूख लगी है, हमें भोजन खिलाओ। और जानती हो कैसे भोजन हम लोग पाएंगे, ऐसे नहीं ना। सुनो, अरे वस्त्रहीन हुई भोजन दीजे, वस्त्रहीन हुए या पीर श्राप जिस घड़ी लीजे। भगवान बोले वस्त्रहीन हुए भोजन दीजिए और या फिर श्राप शीश धर लीजिए। अगर तुम मुझे भोजन खिलाना चाहती हो हे माँ, तो अपने वस्त्रों को उतार करके निर्वस्त्र होकर के भोजन बना करके हमें खिलाओ।
तब मैं उस भोजन को स्वीकार कर सकता, वरना हम लोग चले। माता अनुसुईया ने सोचा, ये तो माता अनुसुईया की कथा आप सुन रहे हैं। अब अगर आजकल का जमाना होता, ऐसी बात कोई बाबा कह के देख ले, है ना बाबा जी? बात तो सत्य है। इस कलयुग में स्वयं भगवान बाबा बन के आ जाए, किसी बहन से मांग ले भोजन कि नगन हो के हम कब खाली फर्श देवाए, अत्य बहुत है तो कब भोजन मिली, कुचरा कहाँ है लाओ, लैके वह कुचरा बढ़ने से न स्यावा हुई आजकल। लेकिन देखिए माता अनुसुईया ने क्या किया, नाराज नहीं हुई ना। नाराज तुम हो न हो, कोई बाबा आई जाए दरवाजे। आज माता अनुसुईया ने अपने अतिथि धर्म यानी गृहस्थी धर्म को निभाया, विचार किया। अब पहले जांच ली आखिरी है को, कोई साधारण बाबा तो नहीं हो सकते, चाहे नकली हो चाहे कैसे हो, लेकिन ये बाबा कोई मामूली बाबा नहीं है। माता अनुसुईया ने अपने पति का ध्यान किया, मतलब चरणों का ध्यान किया, एक मंत्र का जाप किया। हमारी बहनें उस मंत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत प्यारा मंत्र है। ओम कह लो आप लोग, सब लोग तुम हो कह लो। ओम शब्द आप भी कह सकते हैं। ओम हनी कहीं कहा तो नहीं। ओम, ये ओम भगवान का नाम है, असली नाम भगवान का ओम ही है, क्योंकि ये असली नाम जो है भगवान का नाम ओम है। और ये ओम शब्द तुम चाहे कतनौ कट्टर हो, भगवान का नाम कबू लेबे न करो, लेकिन 2 बार जरूर निकली, नहीं 2 बार तो 1 बार आपके मुख से भगवान का नाम असली निकलेगा। कब निकलता है? जब आप भोजन करते होंगे भैया, और जब डहरिया खूब फुल हो जाए मारो, कबो कबो जब भोजन ज्यादा हो जाए तो मान ले मुंह से निकले लगी, तब क्या निकलता है? ओम। तब भगवान का निकलता है नाम ओम। ओम तो ओम कह लो, पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। इस मंत्र को माता अनुसुईया ने, भैया एक लोटम जल यहां रख दो थोड़ा सा। प्यारे सज्जनों, जैसे 3 बार मंत्र का जाप किया, समझ गई कि करदम सुता भेद सब जानी, करदम सुता भेद सब जानी, लीना देगी कमंडल पानी। करदम सुता, करदम महाराज की बेटी थी अनुसुईया। एक बार जयकारा लगा दे, बोले करदम मुनि महाराज की। करदम मुनि महाराज की बेटी अनुसुईया थी। ध्यान लगाया, करदम सुता भेद सब जानी, और लीना बेग कमंडल पानी। कमंडल में जल अनुसुईया मैया लेकर के आई। हमारे अशोक बाबू आ गए हैं, बड़ा प्यारा स्वभाव है हमारे अशोक बाबू का। वाह, कहने लगी माता अनुसुईया, महाराज आप लोग बैठ जाओ। तीनों भगवान बैठ गए, मुस्कुराए रहे हैं। और माता अनुसुईया ने क्या किया, मंत्र का जाप किया। जब वो समझ गई कि ये भगवान है, भगवान है, बस 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 मंत्र का जाप किया। और मंत्र का जाप करने के बाद
पति पद, अरे पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, अरे शोभिलंची हरि बने तुम्हारा। पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, सुबिरंच हरि बने कुमारा। तीनों भगवान के ऊपर जैसे छींटा मारा, तुरंत तीनों भगवान छोटे छोटे सर से नीचे आए। रहा लंबे चौड़े और बस रह गए वहां कितने बड़े। कबू कबू देखो बिकते भर के लड़का होते। भगवान 6 महीने के बालक बन गए। पलनार एवं अलंकार है ये सब। देखिए शब्दों पर ध्यान देंगे आप लोग। जो सारे संसार का पालनहार करने वाला है, पलनारे हो पड़ा पलने में पलना कि लगा एक भी पलना, पलना झूली रहो पलना रे, पलना पलना एक भी पलना, ललना झूली रहो पलना पलना झूली रहो कि पलना में ललना झूली। माता अनुसुईया बड़ी मगन हो गई। मेरे घर आए भगवान हो। वाह, तीनों भगवान छोटे छोटे बालक बन गए। 3 पाले बनाई माता अनुसुईया ने। फटाफट ले तुम इधर लेटाओ, तुम इधर लेटाओ, तुम इधर लेटाओ। छुट्टी कर दिया, स्वतंत्र हो गई, निर्वस्त्र हो गई। तुरंत अपने कपड़ों को त्याग दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के आगे हमारी बहनों का कोई पर्दा होता है? होता है? नहीं होता है। याद रखिए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान से कोई चीज छिपी नहीं है। क्यों भैया छिपी है? हैं? भगवान से कोई चीज छिपती नहीं है। ऐसे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान का रूप बना दिया। भगवान थे। अब माता अनुसुईया निर्वस्त्र होने के बाद भोजन बनाया और गोद उठाकर भोजन कराया और पलना में सुला दिया। भोजन बना करके तैयार किया, भोग लगाया। खा लो महाराज, खा लो, खा लो। भगवान कहें खाए पड़े, भोजन पा रहे हैं। वाह, तीनों देवियां उधर रास्ता देख रही है। बहुन आया, बहुन आया। इधर भगवान आए रहे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए रहे परीक्षा ले और खुद ही बेचारे अब कहां जाए हैं? तेरी क्षमता की ममता ने मुझे लालन बना दिया। धन्य हो भैया, तुम्हारे में इतनी क्षमता थी जो कि तुमने हम सबको लालन बना दिया। वाह, मैं भी धन्य हो गया, तुम्हारे दर्शन हो गए। वाह, मन ही मन में जो है माता अनुसुईया को धन्य धन्य करते हैं भगवान। अब थोड़ा नजर ले जाओ किधर। इधर तो माता अनुसुईया बड़ी मगन है, उधर
उत्तमे उमा रमा ब्रह्माणी उत्तमे उमा रमा ब्रह्माणी उत्तमे उमा रमा ब्रह्माणी जय प्रतिदिन सकल भुवन दिलगानी प्रतिदिन सकल हरि बोल पतियों के वियोग में तीनों देवियां असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। और क्या किया? तीनों देवी ने कब चैन कहाँ, भगवान न है मनई न तो चैन कहाँ, बहू न आया है, बहू न आया है। बहुत टेंशन है, बड़ा टेंशन है। तीनों देवियां अपने स्थान को छोड़ करके उसी जगह पर आ गई जहां पर नारद ने फेल कर दिया था तीनों देवियों को। तीनों देवी का बात बहनी तुम्हारे आए ना आया है, हैं? ना आया है। हाय हाय बड़ी व्याकुल है। तब तक नारद पिकल मिले मग जाई नारद पिकल मिले मग जाई सकल पता तुम देव बताई नारद बाबा तीनों देवियों को जब देखते हैं तो प्रणाम किया। हे माते, आप लोग यहाँ पर बैठी हो, क्या बात है, कैसी गुमसुम बातें कर रही हो? कहा लगी भाई बेटा नारद पता नहीं कहाँ गए रहे, वापस ना आए हैं। का तुम जानते हो, तुम तो खूब घूमा टहला करते हो, सारे देवलोक में तुम भ्रमण करते रहते हो, क्या बता सकते हो कि हमारे पति देवता कहाँ हैं? नारद ने कहा हम बताएं। हमारी बात पर तुमने विश्वास नहीं किया था मैया, तो सुनो, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, और बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने किया बुरा है उनके जाकर घर देखो। सुनो, मैं इतना जानता हूं कि हो सकता है भगवान गए हो, लेकिन क्या है अब मैं अभी जा करके देख करके बताऊंगा। नारद बाबा मृतलोक में आने वाले हैं और इधर माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव पन करे डालना। बोल मारे खुशी के मैया भूली न समाती मारे, गोदी में लेती कभी पलना में झुलाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, कौन करे आज मेरे भाग की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग की सराहना, झूल रहे तीन देवपन करके लाल राम। देखिए
ऋषिया माँ बड़ी मगन है, सोचती है देवलोक छोड़ी मृत्यु लोक में पधारे, देवलोक छोड़ी लोक में पधारे, देवलोक छोड़ी मृत्यु लोक में पधारे। और भैया बहोरी लाल ऋषियों की कुटियों ने करते गुजारे, ऋषियों की कुटियों ने करते गुजारे, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। अरे भारत की देवियों से आज पड़ा सामना, भारत की देवियों से आज पड़ा सामना। भारत की एक बार देखकर लगा दे, बोले भारत माता की, बोले भारतीय नारियों की, भारत की देवियों से आज पड़ा सामना। झूले रहे तीन देवों बन कहे थे लालना, भारत की देवियों से आज पड़ा सामना। झूले रहे तीन देवों बन कहे थे लालना। मैया बसिया ने भारतीय लालना, झूले रहे तीन देवों बन कहे लालना। इधर मैया बड़ी मगन है, तब तक नारद जी कुटिया पे आए, तब तक नारद कुटिया पे आए, तब तक नारद जी कुटिया पे आए। नारद बाबा आए, देखा नारायण, अरे वाह प्रभु बोले विष्णु जी ब्रह्मा जी क्या बात है, नारायण नारायण। तब तक नारद जी कुटिया पे आए, तब तक नारद जी कुटिया पे आए। देवों को देख अति मन हर्षाए, देवों को देख देखिए मन हर्षाए, देवों को देखिए मन हर्षाए। वाह कैसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, कैसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। भैया बड़े मगन है नारद, अरे कैसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। झूले रहे तीन देवों बन करके लालना। मेरे बंधु नारद बड़े मगन हो गए, चलकर बताऊंगा किसे ये कथा सुनाऊंगा। किसको सुनाऊंगा? तीनों अम्मन कही हाँ, भले गुस्सा आ जाए लेकिन सुनाऊंगा जरूर। नारायण नारायण चल पड़े नारद बाबा। तीनों देवियों ने